हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय. तो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? लिक्विड वाटर, ऑप्शन बी आइस, ऑप्शन सी इम्प्योर वाटर. तो यहाँ पे हमारे पास तीन वाटर के फॉर्म्स हैं. आपको बताना है कि एबीसीडी में से कौन सा इसमें सही आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब देखिए, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा से आएंगे. देखिए, जब भी हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको पता है हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन कहते हैं कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन केवल उनके साथ ही एच बॉन्डिंग करने की क्षमता रखता है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ बोल सकते हैं अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर एच एटम विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज. और ये कौन कौन से हो सकते हैं आपके? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है ना, इस तरह से. और अपन एग्जांपल यहाँ पे वाटर का ले लेते हैं क्योंकि वाटर ही क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है. तो वाटर का देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लिक्विड वाटर की, H2O की बात कर रहा हूँ लेकिन लिक्विड स्टेट की, तो देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग किस तरह से होगी. यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन. ठीक है. तो यहाँ पे जब बॉन्डिंग की बात आएगी तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड कर लेंगे. क्यों? हाइड्रोजन का अटैचमेंट किससे हो रहा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से, जो कि ऑक्सीजन है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज. सिमिलरली यहाँ पे तो ये हो गया आपका किस तरह से एच बॉन्डिंग हो गया वाटर के अंदर. लेकिन अगर हम बात करें आइस की, अगर हम बात करते हैं आइस की, तो मतलब आइस के अंदर जो आपका H2O है वो ऑब्वियस बात है सॉलिड फॉर्म के अंदर रहेगा. तो देखिए, सॉलिड फॉर्म में आपका आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो अपन पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में बाकी चीजें अपन देखेंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं. देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके बाद में इस तरह से बॉन्डिंग हो रही है ऊपर की तरफ, इधर बॉन्डिंग कर रहा है, इधर एक H है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन. सिमिलरली ये जो आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है सॉरी, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन H, ये आपका H. वैसे ही आपका अगर हम देखें यहाँ पे तो एक सेकंड इसको अपन रब कर देते हैं. तो यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन और ये H से कनेक्ट हो रहा है. यहाँ पे ऑक्सीजन है जो इन दोनों को होल्ड किया हुआ है H बॉन्डिंग बना के इस तरह से, और ये ऑक्सीजन, ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन. ठीक है. फिर ये हो जाएगा आपका इस तरह से H. इसको अगर हम चेक करें एक सेकंड, इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आप इसको इस तरह से बना सकते हो ऐसे, क्योंकि ये फर्दर बाद में जाके दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाएगा इस तरह से कुछ. ठीक है. तो आप देख सकते हो इस तरह से हम क्या बनता है, आइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं. इस आइस के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट
टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, एक सेकंड इसको रब कर देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन आइस। आप देख सकते हो सब में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस हो गया आपका। और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपने कहते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, राइट। तो ये आपका क्या है, जैसे अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो खाली जगह इनके अंदर, ये वाली, ये सब क्या है, ये सब आपके हैं वेकेंट स्पेसेस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं वेकेंट स्पेसेस, वेकेंट स्पेसेस। ओके, चलिए, तो आइस की हमने बात कर ली, लिक्विड वाटर की हमने बात कर ली। अब यहाँ पे है इम्प्योर वाटर। देखिए, इम्प्योर वाटर की जब भी हम बात करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि H2 के साथ में क्या है, इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है। और इम्प्योरिटी होने की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, इम्प्योरिटी होने की वजह से क्या होता है, इम्प्योरिटी प्रिवेंट्स H बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन मान लीजिए H बॉन्डिंग करना भी चाहता है, तो उस H बॉन्डिंग को करने से कौन रोक देंगे, जो भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है वो रोक देंगे, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन को रोक देंगे, बॉन्ड के बीच में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसके अंदर है, आइस के अंदर। उससे कम किस में, लिक्विड वाटर में, और उससे कम किस में, इम्प्योर वाटर में। तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है बताइए, BAC किस में दिख रहा है मुझे, ऑप्शन बी के अंदर। तो बी शुड बी आवर राइट आंसर। So I hope you understood it well. All the very best.